तुमको पता नहीं होगा ना, वो एक एम एस धोनी का लुक वायरल हुआ था। साइड से शूट। हाँ, वो वाला एकदम लुक। हाँ, वो शूट का ही लुक था भैया। हाँ, दो चीज़ें वायरल हुई थी हमारे शूट की। एक जो आई पर्सनली बिलीव अ मैन इज ऑल अबाउट हिज डिसीजंस। तो अगर आप रोज दिन में 3 क्वालिटी डिसीजंस भी ले लोगे, यू हैव डन योर वर्क। जब शायद 400-450 करोड़ का टर्नओवर था तो आपने 600 करोड़ की बात करी थी। जब 600 हुआ तो फिर आपने शायद 800 की बात करी। नाउ यू टॉक की 3 years डाउन द लाइन यू विल हिट 1000 crores इन सेल। राइट। कैसे, मतलब कैसे वो आप फिगर्स अटेन कर रहे हो? योर टॉप लाइन शुड बिकम योर बॉटम लाइन इन 5 years। आप कहाँ जाना चाहते हो, आप वैसा सोचना तो शुरू करो। अगर आप सोचना ही नहीं शुरू करोगे तो आप पहुंचोगे कैसे? हमारी फैक्ट्री में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक चेंज देखा है, दैट इज लेबर गेटिंग सैलरी इन देयर बैंक अकाउंट्स। वी हैव 4500 पीपल ऑन आवर पेरोल, आउट ऑफ which more than 85% are women, and by grace of God in last 32 years and never it has gotten late even by a day. IIT हेल्प करता है क्या बिजनेसेस के लिए? Definitely. After doing engineering, you know how to do business. A lot of my batchmates are now collectors of various cities in India. काफी लोगों ने स्टार्टअप किए हैं. Zomato was started in my hostel when I was studying in IIT Delhi. What I mean to say is that if you don't know what to do with your life, then choose engineering. Do you really think कि अच्छी एजुकेशन होना जरूरी है? I definitely feel that education is necessary. Before working on business, is first you work on yourself. What is this drop out culture कि मैं कॉलेज में घुसा भी सही और फिर निकल गया? नहीं, वो इंस्टा के रील्स पे चल रहा है. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और अगर आप बोलते दोगे, सबको बता दोगे कि हमारे एम्बिशन है, ये कोर वैल्यूज है, बट जब एक्शन का टाइम आया तो पता चला कंपनी हैज पुट प्रॉफिट बिफोर पीपल, एंड फिर लोगों को लगा ये तो बातें करते हैं बट एक्चुअली में नहीं करते। Correct. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वॉक द टॉक। What are the things that startups don't understand while making a big business? दैट समडे यू विल हैव टू बी प्रॉफिटेबल। तुमको पता नहीं होगा ना, वो एक एम एस धोनी का लुक वायरल हुआ था, फराह खान और वो। साइड से शूट। हाँ, वो वाला एकदम लुक। हाँ, वो शूट का ही लुक था भैया। हाँ, दो चीज़ें वायरल हुई थी हमारे शूट की। एक जो धोनी ने रेट्रो इंडियन जर्सी के साथ फराह खान ने फोटो डाला था उस दिन, दैट वेंट वायरल लाइक एनीथिंग। एंड सेकंड, हाकिम आलिम डिड अ हेयर कट ऑफ धोनी, new hairstyle, zigzag pattern and everything, and he was wearing an orange t-shirt. That look also went viral. That was also from our shoot. Okay. So 2 things from our second shoot with Dhoni went viral. But Dhoni is very cool. He is very particular whenever it comes there's any dialogue about the country where we are taking India's name, or if India's flag is there. Okay. In the background, in some pictures, India's flag was there. So there was 8 or 9 pictures hanging in the background, and there was India's flag in a picture which was placed at the bottom in amongst the 8-9 pictures. तो धोनी ने शूट रुकवाया। पहले उसने बोला ये जो जिस फ्रेम में इंडिया का फ्लैग है वो फ्रेम ऊपर लगाएंगे, बाकी फ्रेम आप दूसरी नीचे लगा दो। एंड ही वॉज सो पर्टिकुलर, शायद उस पर किसी का ध्यान भी नहीं किया होगा कि ये फ्रेम में इंडिया का फ्लैग है और ये फ्रेम नीचे की तरफ लगी हुई है। बट ही इज़ वेरी पर्टिकुलर, एनीथिंग रिलेटेड टू इंडिया, इंडियन फ्लैग, देश वर्ड भी अगर किसी हमारी स्क्रिप्ट में आया है डायलॉग में, तो if he has found कि यार ये कुछ भी उसको प्लस माइनस लगा है, तो he's refused कि you change the dialogue, but I'll not say this, but he's very particular about it. So Anshul, why MS Dhoni as brand ambassador for Z Black? So जब हम लोगों ने 3-in-1 ब्रांड लॉन्च किया, जेड ब्लैक 3-in-1 इन द ब्लैक पैकिंग, एंड प्रोडक्ट रिसीव्ड अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। सो हम लोगों ने सबसे पहले 2015 में भाग्यश्री को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया, एंड भाग्यश्री लास्ट मूवी केम इन 1992 और हमने 2015 में लिया। सो वी थॉट कि शायद इतना लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, बट वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। सो उसके बाद हमें लगा कि इट्स टाइम कि अगर भाग्यश्री के साथ हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड नाउ अब ब्रांड भी ग्रो कर रहा है, सो आई थिंक ब्रांड एंड अस एज अ फैमिली वी वर रेडी कि अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाएं। तो हम लोगों ने थोड़ा रीजनल अप्रोच उस टाइम पे अपनाया, बिकॉज बड़े ब्रांड एम्बेसडर का बजट नहीं था। सो हम लोगों ने अलग अलग रीजन्स ऑफ इंडिया में 4 अलग अलग रीजन के 4 अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर लिए। बट सून वी रियलाइज्ड कि 4 अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ पैकेजिंग पे भी चारों का अलग अलग फोटो जा रहा है, सब जगह के एड्स अलग अलग जा रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मैनेज करना। सो दैट इज़ द टाइम व्हेन वी थॉट कि अब एक राइट टाइम आ गया है। तब तक ब्रांड भी और ग्रो हो गया था, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और सेटअप हो गया था, अक्रॉस इंडिया 3-in-1 का सप्लाई हो रहा था। सो वी थॉट कि नाउ इट इज़ द राइट टाइम, जब 3-in-1 को हम एक ऐसा फेस दें जो कि एक नेशनल
लीडर हो, नेशनल नोन सेलिब्रिटी हो. एंड माई ब्रदर हु लुक्स आफ्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, अंकित, ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट. सो Okay. क्रिकेट इज हिज हॉबी. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपका थोड़ा सा नेचुरल आउटलुक आता है कि क्यों ना हम किसी क्रिकेटर को लें. Second, Z Black as a brand, we have always tried to be very different from others. आप सोचोगे कि Z Black अगरबत्ती का नाम है. मैं तो वो नाम भी पूछने वाला था कि why Z Black? So we'll come back to it. Yeah. But Z Black is a very alpha positioning for an अगरबत्ती brand because it is very different from others. जितने भी बाकी brand हैं अगरबत्ती के, हाँ वो बहुत ट्रेडिशनल नामों के साथ जाते even हैं. the packaging is very traditional. Z Black की packaging भी is all black. Correct. Which is again something very unconventional for an On the अगरबत्ती contrary, सब लोग बोलते हैं कि लोग A से नाम रखना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज्यादा पावर को रिप्रेजेंट करता है. एंड यू वेंट विद द लास्ट लेटर ऑफ द So I think my father did that. उन्होंने मेरा और ब्रदर का नाम तो ए से रखा है, बट ब्रांड का नाम जेड से रखा है. एंड आई थिंक वी ऑलवेज से कि फॉर माय फादर स्टार्टेड दिस कंपनी एंड जेड ब्लैक ब्रांड एंड नाम सब उन्हीं का कॉन्सेप्ट है. वी से कि आवर फादर हैज 3 चिल्ड्रन. First is Z Black and rest then after the Z Black me and my brother come. Correct. So he has always treated Z Black as his baby. जो positioning थी Z Black की, it was a very different positioning. So we thought कि बहुत different brand ambassador लेते हैं. अगर आप धोनी को देखेंगे तो धोनी की बहुत सारी qualities हैं जो हमारे brand से match होती है. पहली quality की धोनी comes from a tier 2 और tier 3 city रांची, and वहाँ से आके इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना एंड एन नंबर एक लेजेंड बनना, नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन बट सेकंड टू नन एक्चुअली. यस. तो सिमिलर स्टोरी जेड ब्लैक की है. जब फॉर डेकेड्स अगरबत्ती में जो टॉप ब्रांड्स हैं वो सब बैंगलोर के थे, एंड नोबडी एवर थॉट दैट अ कंपनी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, especially from Indore, will become such a big अगरबत्ती brand. Correct. So हम लोग कहीं ना कहीं धोनी से रिलेट कर पा रहे थे. Plus he is a family man, non-controversial, very cool and calm. So that is what we feel कि हमारी अगरबत्ती भी जब वो फ्रेग्रेंस फैलती है चारों तरफ तो आपको बहुत कूल और काम कर देती है. Correct. So बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे तो एस्पेक्ट्स में धोनी से ब्रांड की बहुत सारी क्वालिटीज़ मिलती हैं. एंड जब लिया था धोनी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया यार वाई धोनी का क्या रिलेशन है अगरबत्ती से. इट साउंडेड वेरी ऑड बट द वे वी डिड द ब्रांड कैंपेन, हम लोगों ने धोनी का फोटो अपनी पैकेजिंग पे डाला, विच अगेन अ लॉट ऑफ ब्रांड्स डोंट डू. इट इज़ अगेन लिटिल अनकन्वेंशनल बट वी डिड दैट. एंड एक के बाद एक चीज़ें होती गई. एंड इन द हाइंडसाइट व्हेन वी सी it's been almost 8 years that Dhoni is the brand ambassador of Z Black, and this is going on successfully. So एक brand ambassador धोनी था, then you got Hrithik Roshan also as a brand ambassador for a different product. Yes. तो ये ऐसा अलग अलग ही है या? Yes, so I'll explain this. So we are into major 2 categories, agarbattis and dhoop battis. Dhoop is a product which is more popular up north in India, which doesn't have a bamboo, and आप उसको हाथ से रोल करके, वो जो मोटी वाली धूप होती है उसको बना के लगाते हैं. And agarbatti is a popular which is more agarbatti as a product is popular across India. Correct. But again more popular in south because south में धूप एज कम यूज़ होती है, अगरबत्ती ही मोस्टली यूज़ होती है. सो अगरबत्ती में हम लोगों ने धोनी को 2017 में लिया था. एंड 2020 मार्च कोविड हैपेंड, एंड अप्रैल में जून आई थिंक मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के लिए बहुत ही लो पॉइंट था. लोग सोच रहे थे कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे, बट दैट वॉज द टाइम आई थिंक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोगों ने मई में अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर ली थी. इनफैक्ट बाय जून वी हैड स्टार्टेड अ न्यू फैक्ट्री. हम लोग को ट्रेमेंडस डिमांड थी मार्केट से. इतनी डिमांड थी कि वी हैड नो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बस हम लोग बना रहे थे और मार्केट में भेज रहे थे. बाय नवंबर वी वर इन वेरी गुड पोजीशंस. दैट वाज जो कोविड ईयर था वो हमारा बेस्ट फाइनेंशियल ईयर था टिल नाउ. सो इन स्पाइट ऑफ कि 2 महीने ज़ीरो बिजनेस हुआ था अप्रैल और मई में, इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोगों ने डबल डिजिट ग्रोथ की उस ईयर में. करेक्ट. एंड बहुत रिक्रूटमेंट किया. वी never terminated any employee. In fact we recruited a lot of people
बहुत लोगों को रिक्रूट किया, नई फैक्ट्री स्टार्ट की. सो हम लोग बहुत अपबीट थे अबाउट द बिजनेस, अबाउट हाउ इट वाज ग्रोइंग. एंड वी आल्सो रियलाइज्ड कि धूप एज अ प्रोडक्ट इज़ ग्रोइंग अ लॉट इन इंडिया. तो तब तक किसी भी कंपनी ने अक्रॉस इंडिया धूप में कोई अच्छा बड़ा ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया था. एंड क्योंकि वी ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ हैव ट्राइड एंड टेस्टेड, वी न्यू द फॉर्मूला, having Dhoni on board for 3 years, that is when we thought कि let's have another brand ambassador for धूप, लाइक अ सेपरेट ब्रांड एम्बेसडर. हालांकि हम चाहते तो हम धोनी को ही यूज़ कर सकते थे, बट हम लोगों ने धोनी को इनफैक्ट अपने सारे अगरबत्ती प्रोडक्ट्स पे भी यूज़ नहीं किया धोनी का फोटो. वो 3-in-1 के लिए स्पेसिफिकली फॉर 3-in-1. बट ऐसा क्यों, मतलब आई एम श्योर कि यार आप बहुत सारा पैसा खर्चते होगे एक ब्रांड एम्बेसडर को साइन करने में, कमर्शियल शूट करने में, फिर उसको वायरल जो तो होते हैं, कई चीज़ें पेड भी होती है, कई सब चीज़ें होती है, तो इतना पैसा खर्च करने के बाद क्यों स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए आप जा रहे हैं? I've heard this somewhere that if you try to be everything for everyone, then you will be nothing for no one. So if we try to put Dhoni on everything, then it will lose its charm. वो डाइल्यूट हो जाएगी सब चीज़ें. So my brother Ankit, who looks after sales and marketing, he was very keen on taking Dhoni. जब हम लोगों ने धोनी को लिया, then at the time of deciding for धूप, his thought was like कि अगर हम धूप में फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिल जाता है बाय टेकिंग अ ब्रांड एम्बेसडर, वी हैव ऑलरेडी डन इन अगरबत्ती, why not do it for धूप? Because धूप की growth percentages were very good and that's still very good. It's the highest growing category for us. तो हम लोगों ने सोचा कि एक ब्रांड एम्बेसडर लेना है. अब क्योंकि क्रिकेट में तो ऑलरेडी हमारे पास धोनी थे ऑन बोर्ड, और एक और थॉट प्रोसेस रहा है हमारा एज अ फैमिली, एज अ कंपनी, कि जो करो फिर बेस्ट ही करो. अगर कर रहे हैं तो फिर उसको बेस्ट, गिव इट योर बेस्ट शॉट, एंड स्पेशली इफ यू कैन अफोर्ड इट, व्हाई नॉट. यस, इंडियन फैमिली बिजनेसेस में काफ़ी जगह ये मेंटालिटी है कि इफ़ द बिजनेस इज़ अर्निंग, आप वो पैसा बाहर निकाल लो और उसको रियल स्टेट में, स्टॉक मार्केट में, सब जगह इन्वेस्ट कर दो. बट हमारा एज अ फैमिली बिलीफ है, जो रिटर्न आपको आपका बिजनेस देता है उतना रिटर्न आपको और कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता है. तो हमने हमेशा पहले अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कि व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन आवर ओन ब्रांड फर्स्ट, राइट. हम लोग दूसरों के ब्रांड्स में, दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे शेयर मार्केट में जाके, नथिंग रॉन्ग विद इट, दैट इज ऑल्सो गुड, वी ऑल्सो डू इट, बट फर्स्ट लेट अस इन्वेस्ट इन आवर ओन ब्रांड. वो पर्स छोटा होता है दूसरों में इन्वेस्ट करने का, एंड यू इन्वेस्ट मेजरली इन योर कंपनी फर्स्ट. सो why not take another brand ambassador since it's a tried and tested success formula for us. And ऐसा नहीं कि आप कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट पे ब्रांड एम्बेसडर लगा दोगे तो that product will start selling overnight. It is an additional, it is a cherry on the cake. Correct. It is having a brand ambassador is cherry on the cake. फिर हमें बॉलीवुड से किसी को लेना था, एंड एक हम लोग का ये थॉट था कि if we are doing an ad campaign, jingles really work. सो लोगों को जिंगल्स याद रहते हैं आज भी. हमें आज से हमने 20-25 साल पहले ऐड सुना होगा, नए भारत की नई तकदीर हमारा बसा, वो आज भी याद रहता है. सो हमारा एक थॉट था कि क्यों ना हम जिंगल बनाएं. फिर जब वो जिंगल बनाई तो बहुत अच्छा एक सॉन्ग बन के आया, एंड जब वो सॉन्ग बना तो वी थॉट कि यार ये दिस इज़ मोर लाइक अ डांस नंबर, इस पे कुछ विद द प्रोडक्ट और वो ऑरा क्रिएट करके कुछ डांस होना चाहिए. एंड हु बेटर देन ऋतिक फॉर परफॉर्मिंग अ डांस इन फ्रंट ऑफ गॉड, लाइक ही हिमसेल्फ इज कंसिडर्ड लाइक अ Greek god. So finally after all the talks with agencies, with his agency, everything, एंड दिसंबर 2020 में हम लोगों ने शूट किया, 7 दिसंबर 2020 को, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ऋतिक केम आउट ऑफ हिज हाउस आफ्टर कोविड फॉर अ शूट. उस बीच में ऋतिक ने जितने भी एड शूट किए थे सब घर में किए थे, बट वो बाहर आके शूट नहीं किए थे बिकॉज ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हेल्थ एंड एवरीथिंग. सो we were lucky he agreed to come out, and there's a sequence where he is dancing with 40 dancers, and because of covid protocols ऋतिक का अलग शूट हुआ था और वो 40 dancers का अलग शूट हुआ था, और बाद में हमने उसको पूरा मर्ज किया है. एंड जब जो ऋतिक ने, आई ऑल्सो शेयर वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विद यू अबाउट ऋतिक. सो जब पहला जो उनके साथ शॉट था, जो डायलॉग था, एंड जनरली हम लोग देखते हैं ना
लाइट्स कैमरा एक्शन हाँ। होता है, फिर डायरेक्टर बोलता है कट और रीटेक. सो व्हेन ऋतिक केम एंड फराह खान वाज डायरेक्टिंग द एड, एंड जब उन्होंने फर्स्ट डायलॉग बोला एंड everyone was just looking at each other कि अब इसको रीटेक कैसे बोले. इट was so perfect. It अच्छा। was so perfect कि उसके रीटेक की कोई ज़रूरत थी ही नहीं. So, He एक just- ही बार में shoot हाँ, हो गया। एक ही बार में he just came and he said it and it was done. He's so good at it. So and even at the dance what he did, और जब कैंपेन रिलीज हुआ, सो जब सोशल मीडिया पे सारे ऋतिक के फ़ोटो चल रहे थे, एंड जनरली ऋतिक के फ़ोटोज़ आपको वेस्टर्न में मिलेंगे, बट बिकॉज हमारा कुर्ता धूप पजामा बत्ती का कैंपेन है तो ही वॉज वेयरिंग अ ऑरेंज कुर्ता पजामा. एंड जो कमेंट्स आए लोगों के कि इज देयर समथिंग दिस मैन कैन नॉट डू, ही लुक्स बेस्ट इन कुर्ता पजामा ऑल्सो. हाँ, correct। मतलब इज नॉट जस्ट अ गीक गॉड, आपके कैंपेन्स में ऋतिक रोशन भी वायरल हो रहा है और MS धोनी भी वायरल हुआ ही है। हाँ. सो MS धोनी के साथ जब हम लोगों ने सेकेंड टाइम शूट किया था, इंडिया की रेट्रो जर्सी पहनी थी, क्योंकि जब तक MS खेल रहे थे तब तक वो जर्सी नहीं आई थी. Correct। तो कभी भी कोई फोटो नहीं था MS का उस जर्सी में, बट हमारे शूट के लिए MS ने वो जर्सी पहनी. रात को 8 बजे शूट खत्म हुआ एंड आई थिंक अराउंड 10 o'clock फराह खान पोस्टेड दैट पिक्चर, एंड ओवरनाइट फराह खान्स पिक्चर विद MS in that retro jersey, it went viral like anything. Fans went crazy Yes। seeing Dhoni in that retro jersey, and we were lucky that कि हमारे कैंपेन में ये हुआ. पर ऐसा कैसे बड़े बड़े मतलब फराह खान शूट कर रही है, आप लोग की कौन सी ऐसी टीम है जो ये सब चीज़ों के बारे में सोच रही है कि आपको डिज़ाइन कैसा करना है कैंपेन के बारे में? जैसे आपने बोला जिंगल होना चाहिए, तो जिंगल से वो सॉन्ग हो गया. सो इज देयर अ टीम दैट सिट्स एंड डिसाइड्स कि यार क्या करना है, या इट्स ऑल यू एंड भैया? So it's me, Ankit. Of course, we have a team, a marketing team. We have our Marcom head, and then we have an agency which does everything. So हम लोग initial अपना thought बताते हैं, and the agency comes up with good options and ideas. मतलब ये एजेंसी मतलब PR एजेंसी टाइप की है या? No, they are a media agency. Okay. So they'll do all the shoot and everything. And one very important learning that I have with agencies is that जब वो लोग आपको 5 ऑप्शन देते हैं या आइडियाज देते हैं ऑफ एड कैंपेन, यू जस्ट एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, नेवर चेंज इट, नेवर चेंज देयर आइडिया. आपको अच्छा लग रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो रिजेक्ट ऑल 5 एंड टेल देम यू वर्क ऑन 5 न्यू, ऐसा बट भी? नेवर चेंज देयर आइडिया. बिकॉज द मोमेंट किसी क्रिएटिव पर्सन ने कोई आइडिया सोचा है एंड यू ट्राई टू चेंज इट, देन द रिजल्ट डजंट कम आउट टू बी गुड. ओके। अब मैं एक वो फैक्ट्री वाला क्वेश्चन करता हूँ जो हम लोग बाहर बात कर रहे थे कि डिसीजन मेकिंग इतनी जल्दी कैसे, कि आपने सोचा कि डिमांड आ रही है, 2 महीने का लॉकडाउन है, लॉकडाउन से वैसे भी एवरीबडी स्कैर्ड, कोविड है, किसी को पता नहीं होना क्या है, कब खुलेगी चीज़ें कब नहीं खुलेगी, एंड देन यू डिसाइड टू बिल्ड अ न्यू बिग फैक्ट्री फॉर योरसेल्फ. इतना जल्दी डिसीजन मेकिंग कैसे? I personally believe a man is all about his decisions, what decisions he take, and somewhere I've read that अगर आप एक entrepreneur हो, एक कंपनी को ड्राइव कर रहे हो, तो अगर आप रोज़ दिन में 3 क्वालिटी डिसीजंस भी ले लोगे तो that is enough for the day. You have done your work. If you can take 3 good quality decisions in a day. So हम लोग के यहाँ फैमिली में एक बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है जो हमने खुद ही डिराइव किया है. ऑफ कोर्स आफ्टर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स वी कम टू दिस कंक्लूजन एंड वी हैव क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजंस, वेरी सिंपल फ्रेमवर्क. सो हमारे यहाँ for business related decisions there are 3 people, my father, me and my brother. So हमेशा ऐसा होता था कि कभी भी we are stuck somewhere, किसी का कुछ करने का मन है, किसी का कुछ और करने का मन है, एंड कुछ डिसीजन होता था और फिर बाद में कोई बोलता था कि यार ये डिसीजन सही नहीं हुआ, मैंने उस टाइम बोला था ऐसा मत करो. एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि काफ़ी फैमिली बिजनेसेस फेल हो जाते हैं जब कोई एक मेंबर बोलता है कि मैंने तो तुमको पहले ही बोला था ये मत करो. करेक्ट. मैंने तो तुम्हें 6 महीने पहले बोला था कि ये फैक्ट्री मत बनाओ, तुमने बनाई, अभी देखो ये इतना खर्चा हो गया, नुकसान हो गया. सो टू अवॉइड दिस वी थॉट कि एनी मेजर डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजन, एक तो हम तीनों साथ में बैठ के लेंगे फर्स्ट. सेकेंड, there will be a majority decision. अगर 2 लोग एक काम करने को बोल रहे हैं तो then third will have to agree to that. No matter वीटो नहीं है उसमें, कोई वीटो नहीं है. ठीक है. अगर 2 लोग किसी भी चीज़ में वीटो नहीं है उसमें. अगर 2 लोग 3 हैं, क्योंकि हम तो इट इज़ ईजियर कि 2 लोग मेजॉरिटी हो गई है तो हम वो डिसीजन लेंगे. एंड
the third person, if he was not agreeing to that decision that time, for life that person will not say कि मैंने उस दिन मना किया था. करेक्ट. Once that decision is done, मतलब वो हम तीनों ने लिया है. It is not that कि जो दो लोग उसको लेने का बोल रहे थे उन दोनों ने डिसीजन. बट देन हाउ डू यू कीप इमोशंस आउट ऑफ इट? क्योंकि होता है, मतलब मैंने भी बहुत बार ये सुना भी है, पढ़ा भी है कि फैमिली बिजनेस में आप इमोशन को बाहर कैसे रख सकते हो? मानो अंकित भैया और आपकी इच्छा है कि यार कुछ करना है, अंकल इज नॉट अग्रीइंग विद इट, योर फादर इज नॉट अग्रीइंग विद इट, तो कैसे? क्योंकि मतलब हमारे घर में कैसा होता है कि यार इवेंचुअली तो फिर जो पापा बोलेंगे वो होना है. हाँ. हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, पर अगर हम उनको कन्विंस नहीं कर सकते तो फिर इवेंचुअली तो जो वो बोलेंगे वो होना है. माई फादर हैज़ बीन क्वाइट अ विजनरी इन दिस कि उन्होंने एक राइट टाइम पे हम लोग को डे टू डे सारा बिजनेस का मैनेजमेंट भी हैंड ओवर किया, हमें ट्रस्ट किया. एंड हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि अगर पापा बोल रहे हैं तो वो होगा ही, एंड इवन चाहे हम बोल रहे हैं तो वो होगा ही, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई थिंक अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज़ कि आपकी जो कंपनी है दैट इज़ अ सेपरेट एंटिटी. करेक्ट. And you, your family, you as an individual is a separate entity. ठीक है. When I think of MDPH, our company में सुरदीप परफ्यूमरी हाउस, I feel we started in 92, तो अभी हम लोगों को 32 साल हो गए स्टार्ट करे हुए. And I think this company is going to stay forever. Just to put it in number, say 100 years, 200 years, 300 years. And me as a person, I am there only for 10, 20, 30 or maximum 40 years. सो मैं या मेरे जैसा कोई भी, हम तो आएंगे और जाएंगे, बट कंपनी रहनी चाहिए. करेक्ट है ना. कंपनी पहले भी थी, मेरे आने के जाने के बाद भी रहेगी. सो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट? कंपनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट व्हाट माय पर्सनल इमोशंस आर. मुझे खुद क्या फील होता है या मुझे क्या लगता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट नॉट बियॉन्ड कंपनीज इंटरेस्ट. तो जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सबसे पहले देखो कि ये कंपनी के इंटरेस्ट में है कि नहीं. व्हाट इज़ इन कंपनीज इंटरेस्ट एंड हाउ डू यू डिफाइन व्हाट इज़ इन कंपनीज इंटरेस्ट. हम लोगों ने ये एक रिलीजियसली एक एक्सरसाइज करी कि हमने एक्चुअल कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी के एम्बिशन क्या है और कंपनी की कोर वैल्यूज़ क्या है, इनको डिफाइन किया. नॉट जस्ट कि वेबसाइट पे डालने के लिए किसी से बनवा लिया और कुछ भी डाल दिया. हमने एक्चुअली टुक अस फ्यू मंथ्स जब हम लोगों ने इसको पूरा फ्रेम किया, आपस में मीटिंग्स करी, इसका डिसीजन लिया कि हम लोग करना क्या चाहते हैं एज अ कंपनी, इस कंपनी का क्या पर्पस है. तो हमने कंपनी का पर्पस डिफाइन किया. कंपनी का पर्पस है कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी क्वालिटी के कंज्यूमर गुड्स दें जिससे कि कस्टमर खुश रहे. सिंपल. अब अगर कोई रियल स्टेट अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो इस कंपनी का पर्पस है ही नहीं. Correct. जब वो कंपनी का पर्पस ही नहीं है तो it will not become a priority for this company because company का purpose defined है. See, this is an organization. Correct. And we want to make it an institution which runs without us. After we are also not there, the company should be there, the brand should grow. जो लोग इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, चाहे हमारे सप्लायर्स हों, चाहे एम्प्लॉयज़ हों, हर पर्सन ग्रो होना चाहिए. अगेन ग्रोथ इज वन ऑफ द कोर वैल्यूज. तो जब हम लोगों ने पर्पस, एम्बिशन और कोर वैल्यूज डिफाइन करी, नाउ दे हेल्प अस इन मेकिंग अ डिसीजन. एम आई गोइंग अगेंस्ट अ कोर वैल्यू व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन? सो आई नो वेदर दैट डिसीजन इज राइट और रॉन्ग. तो आपने हर डिसीजन को लेने के पैरामीटर्स ही सेट कर लिए. नाइस. कैन यू प्लीज शेयर भैया, क्या ग्रोथ, मतलब व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ जेड ब्लैक? सो MDPH हैज 6 कोर वैल्यूज: growth, efficiency, integrity, innovation, quality and customer first. ग्रोथ मतलब क्या? क्योंकि जैसे मैंने कुछ आपसे मिलने के पहले कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे आपके बारे में, तो उसमें जो एक बहुत रिसेंट आर्टिकल था उसमें 1000 करोड़ की सेल्स का एक मेंशन था. तो कैसे वो फिगर आया? मतलब आज मतलब मैंने पहले के भी आर्टिकल पढ़े तो जब शायद 400-450 करोड़ का टर्नओवर था तो आपने 600 करोड़ की बात करी थी. जब 600 हुआ तो फिर आपने शायद 800 की बात करी, फिर 800 आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल से हो गया होगा, होने वाला होगा. बट नाउ यू टॉक की 3 years डाउन द लाइन यू विल हिट 1000 करोड़ इन सेल. राइट. तो कैसे, मतलब कैसे वो आप फिगर्स अटेन कर रहे हो? सो आयुष, इट इज़ वेरी सिंपल. आप जहाँ थे उससे आपको बेटर पोजीशन पे जाना है. हाँ, पर जब हम एक फिगर को क्वांटिफाई करते हैं तो उसके पीछे मतलब क्या वो एक ऐसा फिगर है जो मुझे करना है, या उसके पीछे हम लोग बहुत सोच समझ के वी आर पुटिंग आउट दैट फिगर? नहीं, इट इज़ बेस्ड ऑन डेटा. इट इज़ बेस्ड ऑन डेटा कि मैंने कितना किया है, मेरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है,
combined with what is the market opportunity, can I do something extra based on कि मैं अभी क्या इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हूँ अगले 1-2 साल में in terms of increasing my production. So उन सब का एक कॉन्शियस फिगर होता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप लो भी एम नहीं करना चाहते हो कि आप लो फिगर दो, बट आप अनरियलिस्टिकली हाई फिगर भी नहीं देना चाहते हो, बिकॉज वंस यू हैव सेड समथिंग यू आर अकाउंटेबल फॉर इट. करेक्ट. सो बोलने को फिर आप कुछ भी बोल दो, बट यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर इट. करेक्ट. So you want to give a realistic figure which you can achieve. One thing, one funda that we have is that your top line should become your bottom line in 5 years. So it's again, you can say this, it's difficult to achieve. It's not very easy to achieve. So we have been able to do this in 13 years. In last 13 years, our top line became our bottom line. So बोलने को मैं बोल सकता हूँ मुझे 5 साल में करना है, बट अभी तो लास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड देखूंगा तो 13 साल लगे. तो नेक्स्ट आई वुड वांट कि 13 साल में नहीं, क्या मैं 10 साल में इसको अचीव कर सकता हूँ. अगली बार 10 साल में कर लिया तो क्या मैं 8 साल में इसको अचीव कर सकता हूँ. सी, आपको खुद को पुश तो करते रहना पड़ेगा. नाइस, वेरी नाइस. So another funda which I read about recently is कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप वैसा सोचना तो शुरू करो. स्टार्ट थिंकिंग वेयर यू वांट टू बी. अगर आप सोचना ही नहीं शुरू करोगे तो आप पहुंचोगे कैसे? करेक्ट. क्योंकि हम लोग भी भैया इस चीज को बिजनेस में कई बार बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सोचते ही रह जाने से कुछ नहीं होगा. यू जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन यू वांट टू मूव. यस. उसके बाद में तो चीजें अपने आप खुलती जाएगी, एंड देन इट इज ऑल अबाउट योर डिसीजन मेकिंग टुवर्ड्स वेयर यू वांट टू बी हेडेड. I think the universe will guide you once that first I agree step. to that. Totally. The universe will guide you, and always I think another thing I have learned is always be ready to reach out for help. Never hesitate. हम कितनी बार सोचते हैं कि यार इसको फ़ोन लगाएगी नहीं, ये काम अगर इससे हो सकता है तो इसको बोलें कि नहीं. प्लीज़, मुझे ऐसा लगता है कि वन शुड फील फ्री टू रीच आउट फॉर हेल्प. अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, तो कभी हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए हेल्प के लिए रीच आउट करने में. आई थिंक यूनिवर्स हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ प्रूविंग कि जिनको अच्छा काम करना है उनको हेल्प भी मिलती जाती है. करेक्ट. बट एक्चुअली जो आप बोल रहे हो इतनी आसानी से, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मतलब मैं जब एसपीजन पढ़ता था तो हमको एक प्रोफेसर ने एक स्टोरी सुनाई थी. आई थिंक समीर सर ने सुनाई थी, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, कि कभी 50,000 रुपये की ज़रूरत थी किसी बिजनेसमैन को, तो उसने एक आदमी को फ़ोन किया, उसने मना कर दिया कि यार मैं तो नहीं दे सकता अभी. वो बिजनेसमैन ठीक है, उसने इवेंचुअली उसकी वो ज़रूरत पूरी हुई, वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसको फ्यूचर में 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी. सो ही कॉल्ड द सेम पर्सन अगेन. तो उसके जो बाकी पार्टनर्स है वो बोल रहे थे यार इसको क्यों फ़ोन लगा रहे, इसने तो 50,000 रुपये नहीं दिए तेरे को. उसने बोला मेरा काम है फ़ोन लगाना, मना करना सामने वाले का काम है. तो ही कॉल्ड दैट गाय. उन्होंने बोला कि 5 लाख रुपये की ज़रूरत है. उन्होंने बोला इमीडिएटली ही साइंड द चेक फॉर 5 लाख रुपीज एंड गिव इट टू हिम. तो फिर द बिजनेसमैन आस्क्ड हिम कि यार जब मेरे को 50,000 की जरूरत थी तो आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं करी. बोले यार मैं छोटे हिसाब नहीं कर पाता. बोले आज तूने 5 लाख रुपए मांगे तो ये हिसाब में रख सकता हूँ, 50,000 रुपए के हिसाब मेरे से हो नहीं पाते, इसलिए मैंने उस समय मना कर दिया. सो द पर्पस इज नेवर एक्सपेक्ट नो फ्रॉम एनीबडी बिफोर यू गिव देम अ कॉल और बिफोर यू रीच आउट टू देम. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल व्हाट यू सेड. एंड इसी का एक एक्सटेंशन ये है कि आप एफर्ट करो. अगर रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट के बारे में मत सोचो. एफर्ट करना आपके हाथ में. करेक्ट. बट अगर आपने एफर्ट ही नहीं किया, अगर आपने वो फ़ोन कॉल ही नहीं लगाया, तो देन यू आर अ फेलियर. फिर यू हैव फेल्ड समवेयर. बट आपने वो फ़ोन कॉल लगा लिया था, उसके बाद सामने वाले ने पॉजिटिव जवाब दिया या नहीं दिया, नेगेटिव जवाब दिया, दैट इज नॉट इन माई हैंड्स. करेक्ट. So at least put that effort, take that first step and just do it. I mean, अगर हम business success के बारे में बात करेंगे तो जो फंडास काम करते हैं they are all very simple और वो हमने सब सुने हुए हैं. करेक्ट. अगर आप जेड ब्लैक की भी सक्सेस के बारे में बात करोगे और मैं उसके आपको कुछ रीजंस बताऊंगा तो वो सब वही बातें हैं जो आपने ऑलरेडी सुनी होंगी, जो हम लोग सब सुनते रहते हैं. द होल पॉइंट इज़ कि हम सुन तो सब लेते हैं, हम इम्प्लीमेंट कितना करते हैं. और वो वही मतलब एक बेसिक चीज़ ही, जैसे मैंने आपसे पूछा कि भैया आपने केबिन में कैमरास क्यों लगाए, क्योंकि मैंने कई जगह मतलब मैंने कहीं भी नहीं देखे, मतलब इनफैक्ट केबिन में कैमरास लगे हुए हैं. तो द वे यू एक्सप्लेन्ड इट, आई थिंक प्लीज इफ यू कैन डू इट फॉर द व्यूअर्स आल्सो. सो व्हेन वी से इंटीग्रिटी हमारी एक कोर वैल्यू है. सो इट इज़ नॉट जस्ट कि
कंपनी एक्सपेक्ट्स इंटीग्रिटी फ्रॉम एम्प्लॉयज, एज द ओनर एंड प्रमोटर हमारी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी इंटीग्रेटेड टुवर्ड्स आवर कंपनी. सो जो राइट किसी और के ऊपर है, या जो आप बोल सकते हो सर्विलेंस किसी और के ऊपर है, व्हाई नॉट ऑन अस. सो जस्ट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, we have put CCTV cameras in our cabin also, Correct. just to be very transparent and to have a safe working environment. We also talked about hiring females. और आपके एंड स्पेशली आपका जितना भी लेबर फोर्स है वो प्रीडोमिनेंटली या ऑलमोस्ट सारा ही लेबर फोर्स एमपी डोमिसाइल का है, जैसा आपने बताया कि एवरीबडी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश ओनली. Yes. इंदौर के आसपास के लोग. एनी स्पेसिफिक रीजन भैया? आई थिंक अगेन हम लोगों की एक पॉलिसी रही है हमेशा से पापा की कि उन्होंने जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उनका हमेशा से काफ़ी ध्यान रखा है. तो हमारे यहाँ पे देयर आर नो कॉन्ट्रैक्टर्स इन बिटवीन. Every labor, we have 4,500 people on our payroll, out of which more than 85% are women. And हर लेबर को इंडिविजुअली उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट जाता है डायरेक्ट. There are no contractors in between, तो they get money in their bank account. And I'll also share with you, it is such a big socio-economic change, क्योंकि जब demonetization नहीं हुआ था तो उसके पहले हम लोग बैंक से कैश विड्रॉ करके लेबर को कैश में सैलरी पूछने वाला था आपसे भी. तो क्या होता था, सिंस ये फीमेल लेबर है एंड इनमें से काफ़ी सारी फीमेल्स सिर्फ इसलिए काम पे आ रही हैं क्योंकि शायद उनके हस्बैंड्स उनको फैमिली में सपोर्ट नहीं कर रहे, वो लोग अल्कोहलिक हैं या कोई दूसरा इशू है जिस वजह से उनको हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिल रहा और उनको इसलिए फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड. एंड जब इनको कैश मिलता था तो ये जब कैश घर पे लेके जाते थे तो काफ़ी केसेस में हस्बैंड कैश ले लेता था. करेक्ट. बट सिंस डीमोनेटाइजेशन एंड थैंक्स टू आवर विजनरी प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने ये किया, उसके बाद द एमपी गवर्नमेंट आई थिंक टोल्ड ऑल द इंडस्ट्रीज़ कि आप बैंक अकाउंट्स में ही पेमेंट दो लेबर को. उस वजह से ये हुआ कि आज जब उस फीमेल लेबर के बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो आज उसकी वैल्यू बढ़ गई अपने घर में. आज she has that right over that money and she can spend the money the way she wants to. yes. तो I think ये बहुत बड़ा सोशो इकोनॉमिक चेंज आया है एंड आई हैव सीन दिस पर्सनली. जो चमक, जो कॉन्फिडेंस मुझे अब दिखती है लेबर के फेस पे, वो आज से 10 साल पहले उतनी नहीं दिखती थी. पहले वो लोग बड़े सप्रेस्ड फील होते थे, बट आज दे आर वेरी स्मार्ट, दे वॉन्ट टू वर्क, दे नो कि हमें अपना कितना काम करना है, क्या लाइवलीहुड कमाना है, हम किस लिए कर रहे हैं. दे सीम मोर कॉन्फिडेंट देन बिफोर. ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, देम गेटिंग मोबाइल्स, मोर अवेयरनेस, उस वजह से भी हुआ है. बट आई थिंक मेरे यहाँ जो हमारी फैक्ट्री में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक चेंज देखा है, दैट इज़ लेबर गेटिंग सैलरी इन देयर बैंक अकाउंट, स्पेशली विद द फीमेल लेबर्स. सो आई थिंक हमारी एक तो ट्रांसपेरेंसी है कि हर लेबर को इंडिविजुअल उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट मिलता है. दे ऑलवेज गेट पेमेंट ऑन टाइम. टचवुड, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, इन लास्ट 32 years into 12 months, so almost 400 times we had to disperse salary and never it has gotten late even by a day. So they always get payment on time in their bank account. उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है. हमारे एक बहुत सीरियस है कि नोबडी, नो सुपरवाइजर, नो फैक्ट्री हेड, नॉट इवन मी, एनीबडी कैन टॉक इन डिसरिस्पेक्टफुल वे विद एनीवन. सो वो बेसिक लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट शुड बी देयर. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, गेटिंग सैलरी ऑन टाइम, गेटिंग फुल सैलरी विदाउट डिडक्शन इन देयर ओन बैंक अकाउंट्स, ये कुछ मेजर फैक्टर्स रहे. प्लस नेचर ऑफ इंडस्ट्री की, बिकॉज फ्रेग्रेंट प्रोडक्ट है तो फैक्ट्री में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है. आप जनरली अच्छी फ्रेग्रेंस में काम कर रहे हो, प्रोडक्ट हल्का है, लाइट है, इट्स नॉट अ हैवी मेटल इंडस्ट्री है ऐसा कुछ जहाँ लोगों को उठाना पड़ रहा है भारी, वो सब चीज़ें हैं. सो आई थिंक वेरियस फैक्टर्स पुट टुगेदर, आई मीन कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, वेरियस फैक्टर्स पुट टुगेदर, वी फील लकी दैट गॉड हैज़ गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग इतने लोगों को सर्व कर पा रहे हैं और इतने लोगों की फैमिलीज को रन करने में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. तो भैया दिस इज गोइंग टू बी फन. आप IIT दिल्ली से? जी. तो भैया IIT दिल्ली करके बिजनेस में कौन आता है? मतलब
आईआईटी इतनी मुश्किल एग्जाम होती है, आप नहीं करते, कोई और बैठ जाता है आईआईटी करने, कोई अच्छा देश को इंजीनियर मिलता है, आप तो वैसे ही आईआईटी करके आ गए यहाँ पे। आईआईटीएंस ने तो कितने सारे बिजनेस चला रहे हैं। फ्लिपकार्ट आईआईटीएंस ने स्टार्ट किया, जोमेटो आईआईटीएंस ने तो स्टार्ट किया। आईआईटी हेल्प करता है क्या बिजनेसेस हाँ के लिए? डेफिनेटली। कैसे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईटी जेई, अब शायद इसका नाम चेंज हो गया, उस टाइम पे जेई नाम था, जेई है। हाँ सो सी आईआईटी जेई इज वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द कंट्री, और आई कैन से इन द वर्ल्ड ऑल्सो। करेक्ट। ठीक है, 10 लाख लोग जब एग्जाम देंगे तो टॉप 3000 को आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, राइट? सो इन अ वे इट इज टू प्रूव दैट यू आर स्मार्ट, राइट, यू आर इंटेलिजेंट। वो एग्जाम अगर आप क्लियर करके आप आईआईटी में जा रहे हो तो इन अ वे आप प्रूव कर रहे हो कि आप स्मार्ट और आप में दिमाग है। हाँ, आप में दिमाग है। एंड ऑन अ लाइटर नोट दे से दैट if you don't know what to do with your life, then choose engineering. You can take that decision after 4 years. तो जब आप MBBS करते हो तो आपको पता है आपको डॉक्टर बनना है। जब आप CA का एग्जाम देने, CA की पढ़ाई करने लगते हो तो आपको पता है कि आपको CA बनना है। बट अगर अभी आपको कुछ नहीं पता कि आपको क्या करना है तो आप इंजीनियरिंग कर लो, क्योंकि तो आप 4 साल बाद डिसाइड कर सकते हो। ये दिस इज द सेम एग्जाम, मतलब माय ब्रदर इन लॉ इज आल्सो फ्रॉम IIT कानपुर, आई थिंक। Then he did UPSC. Now he's an IPS officer. तो मैंने बोला क्या तुम भी? So a lot of my batchmates are now collectors of various cities in India. काफ़ी लोगों ने स्टार्टअप किए हैं. Zomato was started in my hostel when I was studying in IIT Delhi. So इतने सारे स्टार्टअप्स है. फ्लिपकार्ट IIT दिल्ली, दोनों विनी बंसल, सचिन बंसल वर फ्रॉम IIT दिल्ली. सो आप इतने सारे बिजनेसेस देखोगे इंडिया में जो मेजर स्टार्टअप्स है सक्सेसफुल, दे आर ऑल फ्रॉम IIT दिल्ली. व्हाट आई मीन टू से इज दैट आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग यू नो हाउ टू डू बिजनेस. बट हाउ? मतलब इंजीनियरिंग एक अलग चीज है. आप मेरे को MBA बोलो, आप मेरे को CA बोलो, तो भी थोड़ा कॉमर्स आता है उसमें. आई कम टू दैट पॉइंट. आई थिंक एक जो मैंने कॉमन ट्रेट देखा है इन IIT इन ऑल द स्टूडेंट्स, दे आर क्विक लर्नर्स. ट्रू. सो दिस इज अ वेरी कॉमन फैक्टर in all the IITians which I have observed. They are very quick learners. So शायद उन्हें वो काम आता नहीं होगा, बट अगर आप उन्हें बताओगे तो वो बहुत जल्दी सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. सो IIT में जो बेस्ट प्लेसमेंट्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होते हैं, फाइनेंस. अब आप सोचेंगे कि इंजीनियर कोई रिलेशन ही नहीं है. हाँ, फाइनेंस में जा रहे हैं. डॉच बैंक लंदन वुड कम टू IIT दिल्ली ऑन कैंपस फर्स्ट डे रिक्रूटमेंट के लिए. इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले लोगों को वो बैंक्स लेके जा रहे हैं बिकॉज दे नो कि ये बहुत क्विक लर्नर है. अभी इन्हें फाइनेंस का कुछ नहीं आता है, पर जैसे सिखाएंगे तो दे आर गुड विद नंबर्स. अब आप देखेंगे तो द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा क्रंचिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, डेटा इज इंक्रीजिंग इन एवरी बिजनेस. मैं अगरबत्ती बिजनेस कर रहा हूँ, सो आई कैन नॉट से कि अगरबत्ती बिजनेस में डेटा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. एवरी बिजनेस runs on data these days. So being IITian, being an engineer, you understand numbers, you understand data crunching, you are a fast learner, you have analytical and logical ability. So I think all that helps in becoming successful. It increases your chances of becoming successful. It doesn't guarantee anything in this. Nothing is a guarantee. Success. But do you really think कि अच्छी एजुकेशन होना जरूरी है? आपको कुछ भी करना, मतलब आपको बिजनेस चलाना हो, आपको कहीं भी जॉब करनी हो या कुछ भी करना हो? I definitely feel that education is necessary, and after graduating from IIT Delhi in 2008, I joined this business in 2011. उसके बाद भी मैंने एक शॉर्ट 2-week कोर्स किया IIM अहमदाबाद से. उसके बाद मैंने अभी एक 3-day कोर्स किया ISB हैदराबाद से. So every time I get an opportunity to be connected back to education, I always look forward to that opportunity, because the kind of refinement education can bring in any person, I don't think anything can bring that. पर अभी जैसे भैया एक कॉमन नोशन है, जैसे कई जगह चल रहा है कि एजुकेशन आपको सब चीज़ें वो नहीं सिखा रहा जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए. नहीं, वो इंस्टा के रील्स पे चल रहा है. दैट यू फील कि जस्ट वन गाय आउट ऑफ मिलियंस जो ऐसा कर सकता होगा, कुछ अच्छा वो कर रहा है. विद ऑल ड्यू क्रेडिट टू दैट पर्सन, बट in front of that one success we are not seeing millions of failures. So education will reduce that chance of failure. बट अभी कैसा होता है ना कि एक फैशन में कि मैं IIT में पढ़ा एंड देन आई एम अ ड्रॉप आउट एंड देन आई डिड दिस. तो व्हाट इज दिस ड्रॉप आउट कल्चर कि मैं कॉलेज में घुसा भी सही और फिर निकल गया?
See, these are all the stories that come out. And only successful people will tell you these stories, right? Yes, so there are all kind of stories, right? But such stories get the limelight. So मैं वही बोल रहा हूँ, जो लोग अनएडुकेटेड है उसमें सक्सेस रेशियो विल बी वेरी लेस, उसमें से भी लोग सक्सेसफुल होंगे. डजंट मीन कि कोई एडुकेटेड है सो ही कैन नॉट गेट सक्सेसफुल इन लाइफ. But usually the success ratio of somebody who is uneducated will be very less, and success ratio for an IITian will be very high. Again, IIT will not guarantee any success. Correct. It will just improve your chances of being successful. Everything that we are doing is जस्ट कि हमारे ऑड्स हमारे फेवर में आ जाए, राइट? Yes. तो हम लोग ऐसा तो गारंटी तो कोई भी किसी की चीज की नहीं दे सकता, बस वो तो ऑड्स हमारे फेवर की बात है. So I have huge respect for any kind of education, be it vocational training, be it on the job training. Doesn't necessarily mean कि आप IIT या IIM से ही हो. A lot of successful businesses, even startups, they are not IITians, they are not people from IIM, but anybody with the right intention, with a focus in life, with a purpose and a goal, is bound to achieve success. पर क्या जैसे कॉलेज के जो अलुमनाई नेटवर्क्स होते हैं, जैसे आप लोग का अलुमनाई नेटवर्क इज वेरी स्ट्रांग, Yes. तो डज दैट आल्सो हेल्प इन बिल्डिंग अ बिग बिजनेस? Yes, definitely. Somewhere I've read that your network is your net worth. Yes. So, network in today's time definitely helps in increasing your business, definitely helps when you get into a problem. You cannot stay in a silo, and then it is very difficult that you stay in a silo and become very, very successful. You have to be out there, you have to know how the world is working. So network really helps, and I personally like networking a lot, and it has helped me a lot. Networking से बहुत benefit हुआ है, बहुत फायदा हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, and it also keeps you in check. करेक्ट. कि आप दूसरे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर पा रहे हो. सो हमेशा आपको एक चेक में भी रखती है नेटवर्किंग. तो जैसे कि मैं आपको पहले से जानता था, Right. कि इट वाज बिकॉज ऑफ लियो क्लब, जिसका आप भी एक पार्ट थे, मैं भी एक पार्ट था. अभी आई रिसेंटली सॉ योर स्टोरी विद निपुण भाई, आई थिंक कुछ ईओ सर्कल करके भी है. सो व्हाट इज दैट? EO is Entrepreneurs Organization. It is a global network of entrepreneurs. It has around 18 to 20,000 members and a lot of chapters in all the countries. Again, entrepreneurs come together, do networking, solve their problems, learn from each other's experience, meet like-minded people, and grow. एक तो हाँ, जो मेरे को अंजलि ने आज बोला था कि आप अंशुल भैया से जो सीख के आना है मेरे को, how is he giving time to Bhabhi and the 2 kids, and he's always taking a vacation once a month. तो ये specifically अंजलि ने बोला था कि तुम पहले पूछ के आना कि वो how is he doing it and why are you not able to do it. They say that you should not work in business, you should work on business. हाँ. Again, easier said than done. So it is not that 100% time you are just working on business and you are not in the business, but you have to make that transition. You have to create a good team, trust people, find the right people, trust them, create the systems, and take the right reports. But how long did it take for you to become the Anshul Agrawal we know, from the Anshul Agrawal that joined the business back in 90, I think about 2011, right? You told. Ayush, I feel it is a continuous journey. I was nobody then and I am nobody right now also. It is a continuous journey of learning on how you can grow as a person and how you can keep people around you happy. And people around me would mean my family, my colleagues here working in my company, everyone who is attached to this company, be it the distributors or suppliers or labor or anybody, my friends, my network. So it is a continuous journey that you keep learning from your mistakes. I think the biggest mistake would be not to learn from your mistakes. Correct. So it is a journey. You keep learning from your mistake, you keep growing yourself. But then again, how do you make so much time to go out? मतलब मैं भी आपको इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, तो आप काफ़ी ट्रैवल करते हो, अच्छी जगह जाते हो, दूर दूर जाते हो. मतलब ऐसा भी नहीं है कि यू आर जस्ट गए आ गए टाइप्स. यू गो, स्टे, यू हैव अ गुड टाइम. Right. How do you manage that? So it is, how do you manage that work-life balance basically? Yes. So I would say that one very important thing
first, before working on business, is first you work on yourself. You make yourself a calm, stress-free person who can just handle about everything, right? Again, I'm just saying it just because we are in flow of conversation. I'm also learning how to do it. नहीं, but you understand, I am here to learn from you. Right. So ऑब्वियसली मेरे को ऐसी कोई चीज़ है जो आप कर रहे हो जो मुझे सीखनी है कि आप ये कैसे कर रहे हो. मैं आपको दिवाली पार्टीज में मतलब साल में हमारे 1-2 इंटरेक्शन होंगे ही होंगे. एंड आई थिंक यार हाउ इज ही मैनेजिंग टाइम कि यार ये whenever आई एम देयर एट कॉमन प्लेस आप मिलते हो. One thing is that everyone, each one of us has to really take care of health. Correct. If health is not by your side, you lose a lot of time out of those 24 hours, right? So one is that you take really good care of your health so that your time of unhealthy days in a year is minimum and you have maximum time of the healthy days of the year, right? So that is one Correct, part correct, of it. correct, true. Second is that you organize. An organized person will always save on time. टाइम तो उतना ही है, 24 घंटे वही है. हाँ, प्लीज अब एलैबोरेट. उसको हाँ, कैसे आप सेव कर सकते हो? ठीक It is not about creating more time. You cannot create more time than Correct, 24 correct. hours in a day. Now, how do you not waste this time and save on time? One is that health is by your side. करेक्ट. If health is not by your side, then you will waste a lot of time. एवरीथिंग इज ओवर. मतलब वो Yes. तो ठीक है. तो है ना? Second is हाउ डू यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड भैया? मतलब yeah. So a person who is organized will end up doing things much faster than an unorganized person. Like as simple as that you require my Aadhaar ID, and if I can give it to you in 5 seconds or 5 minutes, am I organized or not? Is everything there at my fingertips or not? So for example, whenever I visit a doctor, I just click a photo and upload it to my Dropbox, year wise, my medical records, everything. So the key to being organized is that you do it then and there. You don't wait for it, right? डीले नहीं कर रहे फुकट चीजों को. Yes, and then you should have a thought process. Again, engineering helps, right? So, and I'm not saying you will have a lot of examples of super unorganized people being very successful. So it's not that Correct, only an correct. organized person can be successful. मेजॉरिटी की अगर बात करें तो but I'm मैं just कुछ giving you एक्सेप्शंस की बात तो कर ही नहीं रहा भैया. 24 घंटे हैं आपके पास दिन में. First, if health is by your side, you'll not waste that time. Second, if you're organized, then you'll be able to save a lot of time. Third, I think most important thing is to have your entourage. By entourage, I mean the right team, right? So it can be anything. The team that you have at your home, the team that you have in your office, right? So just think, if you are doing anything repetitive, you don't need to do that. Think कि ऐसा कोई काम है जो आपकी जगह कोई और कर सकता था, जो आप कर रहे हो. ओके. क्या वो कोई काम कोई और कर सकता था? एंड यू विल फाइंड कि अगर आप वो काम किसी और को दोगे तो वो आपसे बेटर करेगा. करेक्ट. इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर वो आपसे बेटर नहीं भी कर रहा है तो यू हैव टू मेक अ जजमेंट कि अगर ये 80% भी कर रहा है, सो इज ही गुड इनफ? Is he or she good enough? And can I outsource this task? द आर्ट ऑफ डेलीगेशन. Yes. So जितना आप delegate करोगे उतना, see, we see a lot of celebrities, right? And they are doing everything. They are on social media also, they are attending events also, but they are not doing everything by themselves. We just see their face. Behind them is a very good team who is working for them, right? So it all depends on how good a team you can make. जितनी अच्छी आपकी टीम होगी उतना ज़्यादा आप आउटपुट दे पाओगे. सो रिसेंटली मेरे फैक्ट्री हेड्स की एक मीटिंग थी, एंड आई टोल्ड दिस टू माई फैक्ट्री हेड्स दैट ईच वन ऑफ यू शुड हैव अ शैडो ओके. who goes on factory rounds with you. So one of my factory head implemented this. Now there's a person with him full time on factory rounds, and अब वो factory round पे he is able to work much faster because अभी उन्हें कुछ दिखता है और phone call करना है तो he asked this person कि यार इसको phone करके बोल दो, and he is on to next task. So he improved the efficiency of his factory rounds, reduced his stress levels. He shared this with me कि आपने जब से बोला था कि I should have one person with me who is there with me full time on factory rounds, it has been super effective. Very nice. So how do you build your team? How you build
I would use the word entourage. I mean, that is like people who are like working who work very closely with you. yeah, And so how good a team you have उस पे depend करेगा how कि do you get the right people in the right position? yes. So again I'll come back to values. आप किसी से भी मिलो, judge them for their values, कि आपकी जो वैल्यूज़ है उसके साथ उन लोगों की वैल्यूज़ अलाइन हो रही हैं कि नहीं. अगर आप उनसे बात करते रहोगे, ड्रिल डाउन करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, सो यू नो. ऑब्वियसली इंटरव्यू में ज़रूरी है आप परफेक्ट डिसीजन करो, एंड देन यू सी द पर्सन ऑन द जॉब, हाउ दैट पर्सन इज डूइंग. गिव द राइट एनवायरनमेंट टू पीपल. आई हैव सीन even the best of the people might not be performing in your organization. It's not just that कि उनकी कोई गलती, शायद आपने अच्छा environment नहीं. Correct. एक बार जो whatever can go wrong ना, सब करके देख लो before rejecting anyone, कि शायद उसको अच्छा environment नहीं मिला होगा, शायद अभी उसका कुछ खराब टाइम चल रहा होगा. So have that human factor, you know, in judging people, in making, in deciding how good they are and where their position would be in your team. And give enough time, and according to the caliber of a person, you make a judgment. So you really don't believe in hire fast, fire fast wala mentality? No, not at all. We have a very low attrition rate, and apart for integrity issues, we rarely fire anybody in our organization. Integrity issue hai, so it is no compromise. You have to leave. Correct. But if it is just a performance issue, or you are making mistakes, or you are not the right candidate for that position, we did a mistake in putting you there, so we'll give you enough time. तो आप डिपार्टमेंट चेंज भी कर सकते हो. डिपार्टमेंट चेंज करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं. सो दे से दैट इफ समबडी इज लॉयल बट अ लो परफॉर्मर, you give him training. Correct. If you feel person is good on values, but just performance is less, you give him training, give him or the right amount of training. If somebody is a very good performer, but the loyalty is very less, you give him some reward or recognition. Performer तो बहुत अच्छा है, but आपको लग नहीं रहा आपके साथ टिकेगा. Correct. तो give him the right amount of reward, recognition, give him respect. what he wants. Yes. Correct. If somebody is a high performer, and is loyal, and he's like very loyal, give him everything you can. We are very difficult to find such people. Correct. Apart from laborers, we have around 800 people on our payroll. 800 office. Office and sales and everything. And I think rarely one or two people in a year we would ask to leave on basis of performance. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं जो 30 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं 20 साल से काम कर रहे हैं. हाउ डू यू वर्क विद दोस पीपल? मतलब जैसे जो लोग बहुत पुराने भी हो जाते हैं ऑफिस में, तो वो ऐसा सुनते हैं कि दे आर नॉट रेडी फॉर चेंजेस, एंड बिकॉज यू आर अ वेरी फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लोग खूब सारे चेंजेस करते भी होंगे. तो हाउ डू यू वर्क विद दोस पीपल? हाउ विल दे फील कनेक्टेड कि यार हम अभी भी इतना ही इंटीग्रल पार्ट हैं? सो जब मैंने ज्वाइन किया था तो शुरू में मुझे ये प्रॉब्लम आई. मैं एकदम IIT बैकग्राउंड से हूँ. करेक्ट. यहाँ पे लोग हैं जो 10-15 साल से काम कर रहे थे, एंड वो एक अपने फॉर्मेट में काम कर रहे थे. एंड जब मैंने उन्हें चेंजेस का बोला तो उन्हें लगा कि यार ये चल तो रहा है इतने टाइम से. हाँ, और आप वो ऐसा होता है कि यार आप मालिक के बेटे आके बैठ गए और अब तो इसलिए आप बस डिग्री लेके आए और हमारे ऊपर आके बैठ गए टाइप से. तो मुझे शुरू में ये प्रॉब्लम फेस हुई और मुझे थोड़ा टाइम लगा लोगों को कन्विंस करने के लिए. बट सबसे पहले मैंने सोचा कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें इनको कंफर्टेबल फील होगा. सो आई स्टार्टेड गिविंग बेटर फैसिलिटीज टू दीज पीपल हु वर लॉयल, गुड परफॉर्मर्स, लॉयल, नॉट सो पॉलिश्ड. पुराने हैं, पॉलिश्ड नहीं है, उतने एडुकेटेड नहीं है, बट काम करते हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं. सो सबसे पहले उनको राइट रिकग्निशन दिया. उनकी कोई डिफाइंड पोजिशंस नहीं थी, डेजिग्नेशन नहीं था डिफाइंड. शायद बैठने का एरिया भी कुछ लोगों का प्रॉपरली डिफाइंड नहीं था, किस तरह का डेस्क है उनका. सो उनको वो जो सारी चीज़ें थी, बेसिक फैसिलिटीज़ वो सारी दी. उनको रिस्पेक्ट दिया. जो भी लॉयल व्यक्ति है उसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए. सबसे ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट चाहिए. लॉयल व्यक्ति को आप डिसरिस्पेक्ट करोगे तो
उसके लिए वो scoper. एकदम वो, हाँ मतलब करेक्ट. सो जब उनको राइट फैसिलिटीज दी और जब चेंजेस हुए और चेंजेस में उनको लूप में रखा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज से एंड डू. ओके, प्लीज एलैबोरेट. या सो जब वी वर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट बेबी और हम लोगों ने कुछ पेरेंटिंग क्लासेस की, मैंने और वर्षा ने. सो वन कॉन्सेप्ट वी वर टॉट इज से एंड डू. तो उसमें था चाहे आपका बच्चा बहुत छोटा भी है, चाहे अभी 1 साल का ही है, और आप 3 दिन दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसको 10 दिन पहले से बोलना है. हाँ. आप ये मत सोचो कि ये बच्चा है तो इसको क्या समझ में आएगा. करेक्ट. आप उसको 10 दिन पहले से बोलो कि बेटा मम्मा और पापा 3 days के लिए बाहर जाने वाले. जस्ट से what you are going to do, don't give a shock. Correct. And this is a very big learning for me in life, say and do. So जो लोग आपके यहाँ सीनियर लोग हैं, लॉयल हैं, उनको डिसरिस्पेक्टफुल तब फील होता है जब उन्हें कुछ नहीं पता और कुछ चेंजेस हो गए, उनसे जूनियर या लोगों को पहले पता होता है. सो दे फील कि यार हमारी यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हमारी वैल्यू नहीं है यहाँ पे. सो यू से एंड डू, कीप एवरीवन इन कॉन्फिडेंस, ऑलवेज बी रेडी फॉर फीडबैक. बहुत सिंपल फंडा है कि तारीफ करनी है तो सबके सामने करो और ब्लेम करना है किसी को, मिस्टेक गिनानी तो अकेले में करो. करेक्ट. सो इसको आप बहुत अच्छे से फॉलो करो विद पीपल. तो मैंने ये सब किया तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया टू जेल इन विद एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड जब सबको चेंजेस के फ़ायदे दिखने लगे, एंड वो बेनिफिट्स सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं थे, उन लोगों के खुद के लिए भी थे वो बेनिफिट्स. तो after my brother joined, he joined in 2003, I joined in 2011. Never an old loyal employee has left because of what you guys have done. gel नहीं किए. In fact, the very first person who joined this organization, Mr. Jeevan Jain, अभी रिसेंटली दिवाली के जस्ट बाद हम लोगों ने उनका 70th बर्थडे सेलिब्रेट किया. एंड ही इज़ हेड ऑफ डिस्पैच, ही हेड्स डिस्पैच, एंड वी हैव सच अ गुड रिलेशनशिप विद हिम कि वी हग्ड ईच अदर ऑन हिज 70th बर्थडे केक कटिंग इन द ऑफिस. पर भैया जैसे इज मोर लाइक अ फ्रेंड टू अस. मतलब आई डोंट मतलब आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड, तो उसमें हमारे यहाँ पे भी लोग हैं. मतलब हमारे यहाँ पे मैं नरेंद्र चाचा बोलता था उनको, जब मैं सीए करके एकदम ऑफिस में ज्वाइन किया था, तो मेरे को घर वालों ने बोला था कि बस अब तू नरेंद्र के साथ बैठ जा, जो चाचा बोलेंगे वैसा कर लेना, हमसे बस पूछने मत आना कुछ भी. तो वो मेरी ट्रेनिंग उनने ही करी थी कि गले पे बैठाना, बिल कैसे बन रहे हैं, क्यों डिस्पैच हो रही है वगैरह वगैरह. सो आई गेट दैट पॉइंट दैट यू आर मेकिंग, बट यू हैव अ ह्यूज टीम. मतलब आप इतने सारे लोगों के विजन कैसे अलाइन कर रहे हो, क्योंकि in my business we have 40 odd people, right? So your business has a lot of people. How do you align each and everybody's visions and goals to the vision and goals of the company? So one very basic thing is कि आप सबसे पहले कंपनी का विजन डिफाइन करो. सेकंड, उसको कन्वे करो. कितनी बार होता है कि ओनर को तो विजन है कि मुझे क्या करना है, बट वो विजन कन्वे नहीं होता है डाउन द लाइन. उसको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है बताना, मुझे पता है ना, मैं जरूरी छोटी छोटी चीजें, हर चीजें थोड़ी बताऊंगा मैं. सो जो हमारा पर्पस, एम्बिशन और कोर वैल्यूज है, तो बिफोर एवरी इंपॉर्टेंट मीटिंग फर्स्ट वी रन थ्रू दो स्लाइड्स ऑफ पर्पस, एम्बिशन एंड कोर वैल्यूज. उसकी रेगुलर हैमरिंग चाहिए. आपने एक बार बता दिया इट्स नॉट इनफ, आपने वेबसाइट पे डाल दिया, ऑफिस में फ्रेम लगा दिया, इट्स नॉट इनफ. Every important meeting starts with purpose, ambition and core values. Correct. Regular hammering of the purpose, ambition and core values of सारी टीम को. हाँ, most of the जो भी मतलब जो भी जहाँ relevant है. Second is living up to your values. बोलना एक बात है, करना दूसरी बात है. हाँ, actions speak louder than words. और अगर आप बोल तो दोगे, सबको बता तो दोगे हमारे ambition है, ये core values है, बट जब एक्शन का टाइम आया तो पता चला कंपनी हैज पुट प्रॉफिट बिफोर पीपल, एंड फिर लोगों को लगा ये तो बातें करते हैं बट एक्चुअली में नहीं करते. करेक्ट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वॉक द टॉक, डू एज आई डू. मतलब होता ना कि अ लीडर हैज टू बी लाइक, यस, जो मैं कर रहा हूँ वो करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं कर रहा हूँ वो करो टाइप्स. यस. एंड वन मोर थिंग आयुष इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि कितनी बार आपको लगता है कि आपके लिए कोई बहुत छोटी बात होगी, but for that employee that is a very big deal. And especially if anything that is related to their emotions, so you have to be very careful.
very careful, respect everyone's emotions, what is important for them. And one very good concept that I have learned recently and trying to implement in my life is very simple, basic concept, which is called need. Need. Instead of doing discussion with anyone, instead of finding out what is right or wrong, just ask the person what is their need. So when you try to find out कि सामने वाले की नीड क्या है, तो हो सकता है वो बहुत easily वो नीड सॉल्व हो जाती है. It is not that much big of a deal, but if you solve that need, then the loyalty of that person towards your organization would be next level. So just try to understand their need. हम क्या होता है, हमेशा अपनी नीड बताते रहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, इतने % ग्रोथ होनी चाहिए, एफिशिएंसी आनी चाहिए. ये तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है ना. करेक्ट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. पर्सन की क्या नीड है, क्या हम कभी ये समझने के लिए टाइम निकालते हैं? तो यू जस्ट आस्क. हाँ, whenever I see a person, especially in pain or problem, you have to ask, you have to understand what is their need. या even let it be on the emotional side. Suppose मैंने फैक्ट्री में एक डिसीजन लिया, मैंने बोला ये डिपार्टमेंट यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है. अब मेरा डिसीजन पत्थर की लकीर नहीं बनना चाहिए. करेक्ट. If there is some need attached to that decision of some employee, which might be a business need, then I should be all ears to listen to that need and then accordingly change my decision. Okay. So like you said कि podcast करना है, but I never asked you why you need this. Correct. Had I asked you this, I think definitely हो सकता है कि हम इसको और better कर पाते. Actually पता है भैया, I want to take this opportunity right now. Why you need this podcast? I needed this podcast to understand how big businesses are made. Meeting you, understanding why you are building a big business that I am not able to build is first-hand information for me. इसीलिए आप मेरे सारे क्वेश्चन भी देखोगे तो क्यों? So now I understand your need is कि कोई भी व्यक्ति XYZ अगर कोई चीज कर रहा है which is aspirational for you, तो वो कैसे कर पा रहा है? What is your thought process? Yes. आप क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो, मैं आपसे ही सीधा पूछना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या करना चाहिए. So I used to be very honest. अगर मैं आपकी नीड समझ के आपको बताऊं कि how is Z Black running? Yes. या Z Black starting from a garage of our house जहाँ हम रहते थे, अगरबत्ती जैसा बिजनेस जिसको कि बहुत ही छोटा बिजनेस समझा जाता है आज भी. करेक्ट. वो कैसे एकदम अनस्ट्रक्चर्ड है आज भी, अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री. वो कैसे ऐसा बिजनेस बना जहां हम लोग डेली 4 करोड़ अगरबत्ती बना रहे हैं, 40 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. धोनी और ऋतिक जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स ऑन बोर्ड हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज हम लोग 4,500 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, रोजगार दे पा रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिजनेस जो सक्सेसफुल होता है, अगेन आई एम कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, वो अपनी कोर वैल्यूज़ की वजह से होता है. और वो जो कोर वैल्यूज़ होती हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो फाउंडर की कोर वैल्यूज़ होती हैं. करेक्ट. तो मेरे पापा की जो कोर वैल्यूज़ हैं, दे आर इन, आई वुड से दे आर एज सिंपल एज दैट, डूइंग द राइट थिंग. सिंपल, जो सही है वो करेंगे, जो कन्वीनियंट है उससे मतलब नहीं है, या जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा उससे भी मतलब नहीं. तो ये पापा की कोर वैल्यूज़, और उसी से हमारी सारी कोर वैल्यूज़ निकल के आई हैं. ग्रोथ, एफिशिएंसी, कस्टमर फर्स्ट, इंटीग्रिटी. सो इट इज़ वेरी सिंपल फॉर हिम कि जो सही काम है वो करेंगे. क्या सही काम है? किसी को पेमेंट करना है तो टाइम पे करना है, लेबर को पेमेंट करना है तो काट के नहीं करना है, सप्लायर का अननेसेसरी मटेरियल रिजेक्ट नहीं करना है, क्वालिटी देनी है तो अच्छी देनी है. सो ये बेसिक चीज़ें हैं, बट जो भी काम करेंगे सही काम करेंगे. एक और मेरा क्वेश्चन था नाउ, बिकॉज यू हैव आस्क्ड व्हाई आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट. आपने फैमिली बिजनेस क्यों ज्वाइन किया भैया? मतलब क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप खुद का एक स्टार्टअप रन कर सकते हो, या मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, या मैं मेरा नाम बनाना चाहता हूँ? यू हैव द स्किल सेट, यू हैव द फैमिली बैकिंग, पैसा है, दिमाग है ही सही. तो व्हाई डिड यू stick, and why you and Ankit bhaiya, why both of you stuck to this business only? Yes. Why did you not think about doing something else? Yes. So I think there are various answers to this question.
फर्स्ट इज फैमिली की अपब्रिंगिंग एंड वैल्यूज़. सो हमने हमेशा से देखा हमारे पापा को काम करते हुए. फॉर हिम वर्क वॉज द नंबर वन प्रायोरिटी. चाहे घर पे कुछ भी हो रहा हो, ही विल ऑलवेज गो टू फैक्ट्री एट 9 AM. वर्क इज़ नंबर वन प्रायोरिटी. उन्होंने हमेशा से काम को पूरी प्रायोरिटी दी. एंड वी हैव हैड डिफिकल्ट टाइम्स. एक बार हमारी फैक्ट्री में फायर हुआ था एंड एवरीथिंग वाज डाउन 2003 में. बट उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने बोला फिर से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, बट काम मतलब बिजनेस इज फर्स्ट प्रायोरिटी. सिंपल. दिस वर्क इज फर्स्ट प्रायोरिटी. तो वो कल्चर हम लोगों ने देखा हमेशा से. जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में ही फैक्ट्री थी, तो हम स्कूल से आते थे तो हम भी फॉर द फन ऑफ इट बैठ के अगरबत्ती भर रहे हैं पैकेट में. सो वी हैव ग्रोन विद दिस. ऐसा नहीं कि सडनली मैंने IIT करने के बाद देखा अच्छा कोई अगरबत्ती बिजनेस है घर का. हम लोगों ने ग्रो किया उसके साथ, राइट. बड़े हुए हैं बिजनेस को देखते हुए. सो देयर इज ऑलवेज सम इमोशनल अटैचमेंट टू द बिजनेस. सेकेंड इज माई co-founder only told me that and I was looking after the tech in that company, so I was little crucial. The rest of the two co-founders were not looking after tech, but my co-founder only told me ki Anshul, you have a good family business, why don't you play on your strengths. तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करो. जस्ट फिगर आउट. यू कैन नॉट बी एवरीथिंग, राइट, बट आपकी क्या स्ट्रेंथ है, जस्ट फिगर दैट आउट एंड प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ. आपकी जो कमज़ोरियां हैं, कमियां हैं, उनके पीछे, उनको ठीक करने के पीछे मत भागो. आप में स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, उसके ऊपर प्ले करो. उसको और एक्सपोनेंशियली आप कैसे बढ़ा सकते हो, उस पर ध्यान दो. तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार हमारी स्ट्रेंथ ये है कि पापा ऑलरेडी वो स्ट्रगल फेज देख चुके हैं और ऑलरेडी एक बिजनेस को एक स्टेज तक लेके आ चुके हैं. जब मैंने ज्वाइन किया था, बिजनेस वाज एट अ वेरी डिसेंट स्टेज एंड आई रियलाइज कि देयर इज इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ. सो इट वाज अ वेरी लॉजिकल डिसीजन फॉर मी कि क्यों ना जो स्ट्रगल ऑलरेडी हो चुका है, वाई टू रिपीट दैट स्ट्रगल, वाई टू री इन्वेंट द व्हील. एंड जहाँ स्ट्रेंथ है हमारी, वहीं पे जाके कंट्रीब्यूट करें एंड फैमिली बिजनेस को आगे लेकर जाएं. ठीक है, तो वेरी अगेन विल आंसर, आप शॉर्ट में देना, क्योंकि द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई 7 सीरीज. Because I always feel that you buy things when they are a novelty at the right time. Don't wait too much. So it was a new car on the market and with very good looks and good features. So I thought it was the right mix of everything at the right price. So that's why. What keeps traditional businesses running? Very simple. One word answer is values. What are the things that startups don't understand while making a big business? That someday you will have to be profitable. Interesting. सही है. What are the things about money in business you wish you would have known earlier, or you wish that you would have learned earlier? I think the beautiful thing about money is that it compounds. So the better you understand it at the right time, the better decisions you will take. What do you see in a startup if you have to invest in it? If it's a startup, I don't invest in it. No, jokes apart, I have not invested in any startup as of yet. The last question, Bhaiya. Things you would do today to start your own business that you did not do in the family business. The first thing I'll do is that I'll start. I'll stop thinking and start execution. Be open to ideas. Take decisions that are based on data with the highest level of integrity and with a long-term view. Make a good team and define the purpose of the company and live by that purpose. Thank you, Bhaiya. I think I have really understood what you do and why you do certain things that you always do. So great. Just one question that we need to answer. MS धोनी को साइन करने में इतना जो पैसा लगाया होगा आपने, was it worth it? और उसका क्या रिटर्न है, या उसके रिटर्न के क्या पैरामीटर्स होंगे जब आपने MS धोनी जैसे ब्रांड एम्बेसडर को साइन किया? So, see, when you invest on a brand ambassador, it's not an expense. You have to look it as a long-term investment. Okay, first of all, any branding or marketing activity has to be really long-term. आप इसको शॉर्ट टर्म में नहीं सोच सकते कि आज मैंने MS को लिया और कल से मेरी सेल्स डबल हो जाएगी. It never happens. First thing. So, have a long-term perspective.
सेकेंड थिंग, आई थिंक वी वर वेरी लकी इन दैट कि जब हमने एमएस को लिया तो हमने 3-in-1 ब्रांड पे वी स्टार्टेड यूजिंग हिज पुटिंग हिज फोटो, एंड उस समय पे 3-in-1 पे देयर यूज्ड टू बी अ गोल्ड फॉइल, एंड ऑन Okay. एवरी पैकेट द कॉस्ट ऑफ दैट गोल्ड फॉइलिंग वाज 10 पैसा पर पैकेट. सो जब हम लोगों ने एमएस का फोटो डाला, सो we had the courage of removing that gold foil and just replacing it by gold color printing में, which doesn't cost anything. So we started saving 10 paisa per packet, and within 2 years of first 2 years of engagement of MS, we recovered 70% of the cost that we had invested on him just by removing that 10 paisa gold foil. Who takes that decision? मतलब वो कैसे आप इतनी बारीक, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, और आपके प्रोडक्ट जो हैं वो मतलब बहुत सस्ते Yes. प्रोडक्ट हैं. तो हाउ डू यू बिल्ड एन एम्पायर, जो मतलब आप बोल रहे हो कि यार 1,000 करोड़ रुपए की सेल छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कितने सारे प्रोडक्ट आप बेच रहे You हो? have to be really invested in your product. आपके मतलब होता है ना, सपने में भी प्रोडक्ट आता है आपका. हाँ. When you are that much invested in anything, then only you will be able to do wonders. वेरी इंटरेस्टिंगली, परसों मैं जयपुर के पास में भैया एक गाँव है सिकंदरा, और सिकंदरा के पास में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, उसको बोलते हैं खोटला वाले बालाजी. ओके. तो हमारे कुछ परिवार की मान्यताएं हैं, तो हम लोग परसों के दिन मेरे बेटे का मुंडन कराने के लिए गए थे, और मंदिर में मेरे को जेड ब्लैक की अगरबत्ती दिखी, एंड आई वाज लाइक, मैं पापा मैं परसों इनसे मिलने जा रहा हूँ. आई वाज सो हैप्पी टू सी कि यार वो एक छोटा सा, मतलब राजस्थान के एक छोटी सी जगह में आई कुड सी अ जेड ब्लैक प्रोडक्ट. आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल कि आपने शेयर की स्टोरी, एंड ऑलवेज इट इज़ अ हैप्पी मोमेंट टू सी योर ओन प्रोडक्ट इन दी मार्केट. जब भी हम स्पेशली मेरा ये ड्रीम है कि हम अगर कार में बैठे हैं और कार से कोई मार्केट से निकल रहे हो तो कार से बैठे बैठे जेड ब्लैक का प्रोडक्ट दिखना चाहिए, और दिखता भी है अभी, बट हर शॉप पे जेड ब्लैक का प्रोडक्ट फ्रंट में हैंग कर रहा हो. इट इज़ प्लेस दैट वेल, विच इज़ ट्रू टुडे ऑल्सो. करेक्ट. सो जब वो देखते हैं, एंड स्पेशली अभी कोई यूएस से ऑस्ट्रेलिया से फ़ोटो भेजता है कि हम सुपरमार्केट गए थे एंड वी सॉ द प्रोडक्ट देयर, तो बहुत अच्छा लगता है. हमें इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में जेड ब्लैक को नंबर 1 ब्रांड बनाना है, एंड हमारा जो एम्बिशन स्टेटमेंट है उसमें देयर इज़ अ लाइन विच सेज दैट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री. तो हर घर में, इंडिया के हर घर में जेड ब्लैक अगरबत्ती हो. एंड एज वी आर स्टार्टिंग न्यू कैटेगरीज ऑफ हैंड वॉश, ऑफ कॉन्फेक्शनरी, ऑफ रीड डिफ्यूज़र्स, तो मैं बोलता हूँ इंडिया के हर घर में ही नहीं, हर घर के हर रूम में एक जेड ब्लैक का प्रोडक्ट हो. तो बेडरूम में भी हो, ड्राइंग रूम में भी हो, बाथरूम में भी हो, किचन में भी हो, और मंदिर में तो डेफिनेटली हो. तो इंडिया के हर घर के हर रूम में जेड ब्लैक का एक प्रोडक्ट हो, ऐसा ही हमारा ड्रीम है. और उसी ड्रीम, आई थिंक वो ड्रीम ही हमें मोटिवेट करता है कि हम रोज़ मेहनत करें उसके पीछे.